बच्चे डे 25 में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट 2, राइट। इसमें हमने क्या देखना है, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सर्वाइव टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेल्सियस, हाउ आर सम माइक्रोब एबल टू लाइव इन हैबिटाट्स विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस। देखो अच्छा, इसका मतलब हुआ ये हमारा एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखो बेटा, बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइल आर इनिशिएंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन हॉट वाटर अराउंड इतने पे, ठीक है। स्प्रिंग एंड डीप सी हाइपोथर्मल वाटर, दे आर एबल टू सर्वाइव हाई टेम्परेचर विच इज far exceed 100 degrees Celsius because their body have adapted to such environmental condition. These organisms contain specialized thermoresistant enzymes which carry metabolic functions. They do not get destroyed in such high temperature. एक और भी चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है दोनों की डिफरेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है टेम्परेचर स्पेसिफिक को लेके, हाई टेम्परेचर को लेके, टेम्परेचर को लेके, ठीक है बच्चे। ये चीज़ याद रखना, जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनकी मेम्ब्रेन अलग होती है, जो मॉडरेट टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं उनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, वो अलग होती है, ठीक है बेटा। देखो और हम लोग इसमें क्या देखेंगे, और भी हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखना बेटा क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द एट्रीब्यूट दैट पॉपुलेशन, अभी क्वेश्चन पूछा था बच्चे एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, तो ये आप लोगों को करना चाहिए था बच्चे, है ना। क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किया, एट्रीब्यूट पॉपुलेशन बट नॉट इंडिविजुअल पोजेसेस। देखो अ पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज residing in a particular geographical area at that particular time. For example, all human beings living at particular place at a particular time constitute the population of humans, ठीक है। The main attributes are characteristics of a population residing in given area. जैसे हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास क्या आता है बच्चे, बर्थ रेट आएगा, क्या आएगा बच्चे, जैसे हमारे पास आएगा बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट आएगा, सेक्स रेशो आएगी, एज डिस्ट्रीब्यूशन आएगी और पॉपुलेशन डेंसिटी। बर्थ रेट को हम लोग नेटिलिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट के लिए भी इसके क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेंगे। देखो इसमें बोल रहा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ लाइव बर्थ इन एन एरिया एट द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, टाइम भी कंसीडर करना है, कितने टाइम, ठीक है। जो न्यू बर्थ हुए हैं, लाइव बर्थ जो होते हैं पॉपुलेशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ रेट एज वेल एज नेटलिटी। डेथ रेट मोर्टेलिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेथ इन एन एरिया पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, इट इज़ to the population of an area, it is expressed as loss of individual, ठीक है, with respect to the member of the population. पॉपुलेशन में से मेंबर कोई अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो स्पीशीज एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलेंगे डेथ रेट। सेक्स रेशो क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल पर 1000 इंडिविजुअल, दैट इज सेक्स रेशो। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इन डिफरेंट एज इन अ गिवन पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम। द पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर प्रेजेंट इन वेरियस एज ग्रुप। द एज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज कॉमनली रिप्रेजेंट थ्रू एज पायरामिड। ये होता है बच्चे हमारा एज पायरामिड, सॉरी एज पायरामिड आपने बताना है कैसा होता है, कुछ ऐसा हो सकता 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 है, ठीक है बच्चे, ऐसा एज पायरामिड है। पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम।
जहाँ पर टाइम की बात होती है बच्चे वहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको याद भी करना है और इम्पोर्टेंट भी है। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। इसमें क्या क्या याद करना है आपको। इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इफ़ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज 3 ईयर, व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, 3 साल बाद डबल हो रही है तो रेट क्या रहेगा। जहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ food resource available to the individual. The exponential growth are calculated by the following integral form of exponential growth equation. n t किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम। ठीक है, कितने टाइम में कितनी पॉपुलेशन, n0 और n0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, जब से आप स्टार्ट कर रहे हो, और जितने टाइम में हुई है उसको nt। ठीक है, ERT क्या होगा बच्चे, R होता है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और E होता है बेस नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है बच्चे, और T होता है टाइम। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू बेटा। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका नाउ एज पर इक्वेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी x, देन पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर 2 years 2x, t is equal to 3 years. Substituting this value in the formula we get 2x is equal to x e 3r 2e 3r, अप्लाइंग लॉग इन बोथ साइड। ठीक है, लॉग अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, लॉग 2 इज इक्वल टू 3r log e, विच इम्प्लाइज log 2 डिवाइडेड बाई 3 log e r। ठीक है, अब log 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना इक्वल टू r। ठीक, देखो 0.2311 इज इक्वल टू r। ठीक है बच्चे, तो ये क्या आ गया, हेंस द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज द illustrated population is 0.2311। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके NCERT क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये आप लोग करके आओगे। नेम द इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट अगेंस्ट हर्बीवरी, और मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है बच्चे, थैंक यू।